कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर मेरे और आपके जीवन में दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। फिर उस सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सुंदर समय आज हम सब देख पाए कि हम इस दिन में आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें। आज 10 जून है, परमेश्वर ने हमें संभाला, उसने हमारी मदद की। धीरे धीरे इस महीने में भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और परमेश्वर एक एक दिन हम अगुवाई करता है, एक एक दिन हमें संभालता और अपनी उपस्थिति का एहसास देता है। हमने 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय समाप्त किया है। आज हम गलातियों उसका पहला अध्याय शुरू करेंगे ताकि हम इसके द्वारा भी आशीष को प्राप्त कर सकें। पौलुस ने इस पत्र को भी लिखा। ये पत्र पौलुस के द्वारा लिखा गया गलातियों के लोगों के नाम, ताकि वहाँ पर वो परमेश्वर के इस वचन को दूसरों तक बांट सके। अब तक कुरिन्थियों के कलीसिया को पत्र लिखा, उसके बाद दूसरा पत्र लिखा और अब ये गलातियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा है। और ये लोग वो हैं जो वास्तव में परमेश्वर के प्रेम को जिन्होंने पाया था, यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार
और प्रसार गैर यहूदी लोग के बीच में होने लगा था। यहाँ से पहले यहूदियों के बीच में होता था, लेकिन उसके बाद गैर यहूदियों के बीच में ये सुसमाचार होने लगा। इसलिए मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ इस नई पत्री के लिए जो पौलुस के द्वारा लिखी गई है। इस पत्री का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी मदद करें ताकि हम इस पत्री के द्वारा भी आशीष को प्राप्त कर सकें। पहले 4-5 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि हम इसका इंट्रोडक्शन भी देख पाएं और इस किताब को समझने की कोशिश। लिखा है, पौलुस की ओर से, जो ना मनुष्य की ओर से ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए से जिला प्रेरित हैं, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातियों की कलीसिया के नाम। 3 पद, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रही। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रही। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको इस बड़े कार्य के लिए तैयार करता है। इस वचन का अध्ययन करने के लिए हमें आगे ले चलता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्लेश जब आते हैं, समस्याएं जब आती हैं, परेशानी जब आती हैं, कठिनाई तब आती हैं, तो ऐसे समय में हमें किस रूप से परमेश्वर के साथ रहना है। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, दिल की गहराई से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर में सुंदर मौका दिया है। आज आपके पवित्र चरणों में झुक जाएं। इस सुबह के वक्त प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें। आपने यह अवसर हमें दिया है कि आज की सुबह अपने दिनचर्या को आरंभ करने से पहले आपके साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। आपके वचन की ओर ध्यान लगाएं, आपके वचन को अपने हृदय में बसने दें, अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें। प्रभु जी, जो भाई बहन हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आज की सुबह हर एक के हृदय को धो दे, शुद्ध कर दे, पवित्र करे, आत्मा को शुद्ध कर दे, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों में प्यारे परमेश्वर समाज को सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर उत्तम आशीष दे, हर एक के जीवन से आपके नाम को महिमा मिले, और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सके। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। हमारे देश के लिए और प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, आप दया कर हमारे देश पर, प्रदेश पर आशीष रहे, सारे भाई बहनों को आशीष दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले और आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को, सारे श्रोताओं को एक बार फिर से आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु के धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्लेशों में, समस्याओं में, परेशानी में हम क्या करें? परमेश्वर की उस आवाज़ को सुन सकें। अय्यूब उसका 6 अध्याय उसके 24 पद में अय्यूब इस बात को कहता है, मुझे समझाओ और मैं चुप रहूँगा, मुझे समझाओ और मैं चुप रहूँगा, मुझे बताओ मैंने क्या गलती की है, मुझे बताओ मैंने क्या गलती की है। क्लेश में कैसे हम स्थिर और मजबूत रह सकते हैं, क्लेश में हम कैसे परमेश्वर के इस शाला में, इस स्कूल में हम कैसे खरे निकल सकते हैं। खरे निकलने का मतलब है आप परमेश्वर के साथ गहराई के साथ उसकी निकटता का एहसास करें और परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को अपने जीवन में ले सकें। प्रियो, यह है परमेश्वर का वचन, प्रियो यह है परमेश्वर का वचन जो आपको मुझे आगे लेके चलता है। अय्यूब का जीवन
परमेश्वर को भाने वाला था। अय्यूब उसके पहले अध्याय में लिखा है कि वो इस बात को कहता, वो खराई से चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ चल रहा था, और इन सारी कठिन परिस्थिति के बावजूद भी शैतान ने उसके ऊपर परीक्षा लेकर आया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें परीक्षा में नहीं डालता है। शैतान ने परमेश्वर से परमिशन लेकर अय्यूब के जीवन पर समस्याओं को लेकर आया। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ शुद्ध मन के साथ रहते हैं, अच्छे हृदय के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है और आपकी मदद करता है। इसलिए प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस की ओर से, जो ना मनुष्यों की ओर से ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुए से जिला प्रेरित ठहराया। आज हमारा चुनाव कैसे हुआ है? ये अधिकार कहां से मिला है? इस अधिकार को लेने के लिए हमने क्या किया? इस अधिकार को पाने के लिए हमने क्या किया? प्रियो, जीवन में तरक्की करनी है तो एक ही चीज रखनी है, हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ अपने हृदय को, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें। और यदि मेरी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, तो मेरा रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ गहरा हो सकता है। वह नहीं हुए यदि हम हर रोज उसके साथ, दिन प्रतिदिन उसके साथ इस वचन को लेकर चलते हैं, तो वो हमारे साथ रहता है। इसलिए कहता है कि पौलुस की ओर से, जो ना तो मनुष्यों की ओर से और ना और किसी मनुष्य के द्वारा, परंतु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में प्रेरित बना है, जिसको मरे हुए में से जिलाया। पौलुस इस कठिन परिस्थिति में था, वो तो सताने वाला था, ये परमेश्वर के लोगों को सताता था, लेकिन परमेश्वर की आवाज ने उसके जीवन को बदल दिया, उसके जीवन को परमेश्वर की निकटता में लिया। और आज वो कहता है कि ना मेरी ताकत से, ना मेरी शक्ति से, ना किसी मनुष्य की ओर से, लेकिन परमेश्वर की ओर से, जिसने मुझे मरे हुए से जिलाया। मैं तो मरा हुआ था, मेरा जीवन भी ऐसा था, मैं पाप में जीवन जी रहा था। परमेश्वर ने 28 सितंबर 1980 को मेरे जीवन को बदल दिया। यह है मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही। आज तक प्रभु ने संभाला है, आज तक प्रभु का हाथ साथ रहा है। समस्या आई, परेशानी आई, कठिनाई आई, दुख और मुसीबत आए, इसलिए कहता है क्लेशों में भी हम कैसे आनंदित रहते। पौलुस ने इस बात को बताया, लेकिन अय्यूब इस बात को और कहता है, मुझे समझाओ और मैं चुप रहूंगा। ऐसे समय में जब चारों तरफ से क्लेश है, आपकी बहुत बड़ी परीक्षा है, जब आप इस बड़ी परीक्षा में सफल होंगे, जब आप इस बड़ी परीक्षा में से निकलोगे, तब ये परीक्षा आपको उन्नति की ओर ले जाएगी, आपके जीवन पर भरपूर आनंद देगा, आपका जीवन भरपूरी का जीवन होगा, आपके जीवन पर परमेश्वर की ब्लेसिंग आती रहेगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा में क्या करें। जब सब कुछ शांत हो और हम चैन से, व्यवस्थित रीति से अपने जीवन को चलते हैं, तब क्या होता है, जीव को वश में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। ये जीव को अपने वश में रखना बहुत आवश्यक होता है, तथा उसके लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। परमेश्वर मुझे और आपको कंट्रोल करना चाहता है, हमारी जवान को कंट्रोल करना चाहता है, ताकि हम सही रीति से परमेश्वर के वचन को एक दूसरे के साथ प्रेम करके, एक दूसरे को प्रोत्साहित करके, एक दूसरे को आगे बढ़ा के, एक दूसरे की मदद करते हुए, ताकि हम जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते। दूसरा पद कहता है, पौलुस को परमेश्वर ने चुना, किसी मनुष्य ने चुना था। आज मुझे और आपको, जो लोग परमेश्वर का वचन बांटते हैं, जो परमेश्वर की सेवा में है, उसको किसी मनुष्य ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने चुना है। और यही होता है। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है, गलतियों की कलीसिया का नाम,
गलातियों की कलीसिया के नाम ये पत्र लिखा गया है और पौलुस इस अभिवादन के द्वारा मेरे और आपके जीवन को प्रोत्साहित करता है। हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन तो परमेश्वर ने चुन लिया है। हम तो सड़ाहट में थे, हम तो गंदगी में थे, हम पाप में जीवन जी रहे थे, हम झूठ में जीवन जी रहे थे, बेईमानी में जीवन जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से हमें बचाकर अपनी निकटता में रखा। प्रिय, परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन में उस सच्चाई को लेकर आगे बढ़ें। प्रिय, आज हम ये रुकेंगे। इस अध्याय का हमने आरंभ किया है और हम चाहते हैं कि इस अध्याय को आगे लेते चले और बहुत से भाइयों के लिए आशीष का अनंत कारण बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार